देखो ये डाकिया आया, चिट्ठियाँ लेकर आया, पहने हैं वो खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े, पहुंचाता घर घर में चिट्ठी, मेरे लिए आई एक चिट्ठी, चिट्ठी में संदेशा आया, शादी में है मुझे बुलाया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्चना, आपकी अध्यापिका और आपकी दोस्त। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। वो वीडियो पहले मैं आप देखो, उसमें से क्या आपको समझ में आता है वो देखो। उस पर ही आधारित मैं आपको एक कविता पढ़ाऊंगी। ओके, तो पहले हम वो क्या वीडियो है, वो प्री नॉलेज क्वेश्चन का वीडियो है, वो आपको पहले देखना है और फिर आपको क्या समझ में आता है मुझे बोलना है। तो हम उस पर आधारित ही एक कविता सीखेंगे। ओके, तो पहले आप वीडियो देखो, उस वीडियो में क्या चल रहा है वो मुझे आप बोलने हैं। पर कभी आपने सोचा है कि प्राचीन काल में जब ना तो इंटरनेट था और ना ही बिजली, तो मानव अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाते थे? जाहिर सी बात है, उस जमाने में भी इंसान आपस में संवाद तो करता ही होगा। आजकल की तरह तब भले ही एक जगह से दूसरी जगह अपना संदेश पहुंचाना उतना तेज नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से संचार के अलग अलग माध्यमों का आविष्कार कर लिया था। आइए जानते हैं उस जमाने में लोग कैसे बिना इंटरनेट के एक दूसरे से चैटिंग करते थे। कबूतर बनता था डाकिया, इस बारे में कमोबेश हम सबको मालूम होगा। प्राचीन काल में जब इंटरनेट इजाद नहीं हुआ था, तब लोग कबूतर को संदेश वाहक के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके लिए कबूतरों को विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। कबूतरों की खासियत यह है कि वो कभी भी अपने घर का रास्ता नहीं भूलते। उन्हें कहीं भी छोड़ दो, वो अपने घर पहुंच ही जाते हैं। अपने संदेश को एक छोटी सी चिट्ठी में लिखकर लोग एक नली में रखकर कबूतर के पैर में बांध देते थे। फिर उसे जरूरी निर्देश देकर रवाना कर दिया जाता था। कबूतरों के जरिए चिट्ठी भेजने की इस प्रक्रिया को कबूतर पोस्ट कहते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में कबूतरों ने एक संदेश को दूसरी जगह तक पहुंचाने में बहुत ही अहम रोल निभाया था। यही नहीं, उनके द्वारा भेजे गए संदेशों के कारण ही दुश्मन सेना के बमों से सैनिकों की एक टुकड़ी को मरने से बचाया जा सका। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए दूसरे विश्व युद्ध में 32 कबूतरों को अंग्रेजों ने डिकिन मेडल से सम्मानित किया था। ये किसी भी जानवर द्वारा अर्जित किया गया अब तक का सबसे बड़ा सम्मान है। देखो, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि कबूतर का उपयोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजने के लिए किया जाता था। तो हमारे आज के कविता का नाम है भगवान के डाकिये। मतलब ये वीडियो पर देखकर आपको समझ में आया कि कुछ एक कविता डाकिया के बारे में है, जो कि मैंने पहली कविता गाई उसमें भी डाकिया का वर्णन है। लेकिन अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ कि हमारे कविता का नाम तो भगवान के डाकिये है। हाँ, टीचर तो कबूतर का उपयोग बोल रहे हैं। तो अभी ये क्या है वो आज हम देखेंगे। तो आज के हमारे कविता का नाम है भगवान के डाकिये। तो इसके कवि है राष्ट्र कवि। आपको राष्ट्र कवि मालूम है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बिहार में हुआ। ये इससे पहले भी हमने इनकी बहुत कृतियां देखी है, जैसे कि 5वीं कक्षा में हमने इनकी एक बूंद कविता देखी है। काव्य संग्रह रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, प्रबंध काव्य, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, ये यह उनकी प्रमुख कृतियां है। उनको पुरस्कार व सम्मान इस प्रकार से प्राप्त हुए थे। उनमें से ये कुछ यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा सम्मान, साहित्य अकादमी पद्म विभूषण सम्मान, डॉक्टरेट की मानद उपाधि, विद्या वाचस्पति, राजस्थान विद्यापीठ का साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ था। और इस महान हस्ती की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुई। तो हमने अभी एक कवि परिचय देखा। तो अभी मुझे आप बताओ कि आपको वो वीडियो देख के क्या समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे मैंने पूर्व ज्ञान के क्वेश्चन में ही मैंने आपको वो वीडियो दिखाया था।
पुराने जमाने में डाक कैसे पहुंचाया जाते थे, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि कबूतर और एक घोड़ा भी था, हाँ, जिसके पैरों को एक चिट्ठी बांधते थे और वो घोड़ा एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता था, वो चिट्ठी लेकर जाता था। और आपको वो वीडियो, मैंने, हमारे पास समय नहीं है तो पूरा नहीं दिखाया, लेकिन वो वीडियो में ऐसा ही है, ऐसा भी एक है कि जो एक दौड़ते हुए एक आदमी जाता था, वो स्टॉप नहीं होता था रास्ते में, उसके हाथ में एक चिट्ठी दी जाती थी और जहां वो चिट्ठी उसको पहुंचानी है वहां जाने तक वो रुकता नहीं था। तो वो वीडियो आपको पूरा देखना है। ओके, डाक पहुंचाने के विविध तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे कि अभी वो जमाने में, अभी तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं, अभी तो बहुत सारे हमारे इंटरनेट होने की वजह से एक सेकंड में हम यहाँ से वहां मैसेज दे सकते हैं। तो आपको आधुनिक जमाने के डाक पहुंचाने के तरीके में क्या अंतर है, पुराने जमाने में और आधुनिक जमाने में। अभी पुराने जमाने का आपको ये देखना है, और आधुनिक जमाने में अभी जो हम तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या है, आपको अंतर बताना है। डाक के कौन कौन से प्रकार आप जानते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे थोड़े, वो ये देखो, लेटर है, अंतरदेशीय पत्र है, एक लिफाफा दिखाया गया है। यहाँ ऊपर आप देखिए तो ये देखो, घोड़े के ऊपर बैठकर एक आदमी सवार होके भी मैसेज दिया जाता था। तो इस प्रकार पुराने जमाने में मैसेजेस, संदेशा या मैसेजेस पहुंचाए जाते थे। तो आज हम भगवान के डाकिए क्या है और भगवान के डाकिए कौन है, इनकी कविता पढ़ेंगे। हाँ, ये तो फिलहाल मैं आपको बाद में और एक बार पीपीटी दिखाऊंगी। अभी मैं आपको वो कविता का सारांश बताऊंगी। वो कविता क्या है, वो भगवान के डाकिए क्यों कहा गया है उनको, हाँ, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बोलूंगी कविता में क्या है वो। तो हमारे कविता का नाम है भगवान के डाकिए। उसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए है। देखो, स्पेशली तब से मैं आपको भगवान के डाकिए बोल रही हूँ ना। तो पक्षी और बादल, पक्षी, बर्ड्स, बादल, मालूम है आपको। ये क्या है, भगवान के डाकिए है। भगवान मीन्स ईश्वर, डाकिए मतलब पक्षी और बादल भगवान तक हमारा क्या पहुंचाते हैं, संदेशा पहुंचाते हैं। डाकिया मतलब मालूम है ना आपको, संदेशा एक जगह से दूसरी जगह पे, पोस्टमैन बोलते हैं ना उसको अंग्रेजी में। तो पक्षी और बादल, कवि क्या कहना चाहते हैं, देखो, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। देखो, अभी हमें ऐसा हम देखते हैं क्या, ये भारत देश का ही पक्षी है, नया पक्षी है, तो हम बोलते हैं कि दूसरे देश से कोई एक पक्षी आया है, आपको समझ में आता है। लेकिन हमारे जो रोज के देखने वाले जो पक्षी होते हैं, रोज हम देखते हैं, वो पक्षी हमारे देश का है या दूसरे देश का है, ऐसे पता चलता है क्या, नहीं चलता। तो जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं वो पक्षी और बादल क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ते हुए जाते हैं। महादेश मीन्स नगर, दूसरा देश। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां, देखो, हम समझ नहीं पाते कि कहाँ का बादल है, हमारे देश का है या दूसरे देश का है, पक्षी यहाँ का है या वहां का है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। मगर उनकी लाई चिट्ठियां, लेकिन वो पक्षी और बादल क्या करते हैं, चिट्ठियां लेके आते हैं। लेकिन वो चिट्ठियां कौन पढ़ता है, पेड़ पौधे पानी पहाड़ उनको क्या करते हैं, बांचते हैं मीन्स पढ़ते हैं। पढ़ना, स्वर वाचन करते हैं उनका। चिट्ठी, भगवान की चिट्ठियां कौन लाता है, पक्षी और बादल लेके आते, लेकिन हम साधारण मनुष्य क्या है, उसको समझ नहीं सकते। तो उसको कौन समझता है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उसको समझते हैं और पढ़ते भी है, ऐसा कवि का मानना है। इसलिए तो मैंने वो पहला वीडियो दिखाया ना आपको। मतलब अभी तो आपको ये लैपटॉप कंप्यूटर्स के माध्यम से आपको मालूम है कि संदेशा कैसा पहुंचाया जाता है। लेकिन पुराने जमाने में संदेशा कैसा पहुंचाया जाता था वो आपको समझ में आएगा। और यहाँ तो हमारे जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है, वो तो कहते हैं कि बादल और पक्षी भगवान के डाकिए हैं। और वो क्या करते हैं, वो न केवल
वो ना केवल बस एक महादेश से दूसरे महादेश का संदेशा लाते हैं, तो संदेशा लाने के बाद पेड़ पौधे और बादल उनको समझते भी है। समझ में आया यहाँ तक? ओके। तो और दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। हम तो यह आंकते हैं, हम तो यह केवल आंकते हैं। आंकता मीन्स अनुमान करते हैं। हम जस्ट हमारा काम क्या है, जस्ट अनुमान करते हैं। हम क्या अनुमान करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। देखो कितनी सुंदर कल्पना है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, भारत देश में है, कोई जापान में होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, केवल अनुमान करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती रहती है, सुगंध, सुवास, ओके, खुशबू। और वह सौरभ हवा में तैरते तैरते हुए, सौरभ में सुगंध, सुवास, या सौरभ, देखो दो शब्द दिए गए सुवास के लिए, सुगंध और सौरभ, पर्यायवाची शब्द हो गए। सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखो उनकी सुंदर कल्पना ही सुंदर है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ मीन्स क्या कहा मैंने, सुगंध, सुवास, वो जो सुगंध होता है। अभी सब हम पृथ्वी वासी एक ही है ना, लेकिन बस हम अलग अलग देश में, अलग अलग नगर में, अलग अलग राज्य में रहते हैं। लेकिन ये भूमि उनकी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, कहाँ की भूमि किसकी हमें पता चलता है क्या? तो दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए उसकी जो खुशबू होती है, किसकी खुशबू, वो मट्टी की जो खुशबू होती है, हवा में तैरते हुए और कैसे आती है, पक्षियों की पंखों पर तिरता है। पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, उसके ऊपर तैरते हुए वो जो खुशबू, वहां की सुगंध, वहां की हवा, वो पक्षियों के पंखों पर बैठकर तैरते हुए एक देश से दूसरे देश जाती है, ऐसा कवि का मानना है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखो, बादल, जब बारिश का मौसम होता है, काले बादल आते हैं, बादल हम बोलते हैं ना बादल दौड़ रहे हैं, तो कहाँ, कौन से देश का पानी कहाँ गिरता है हमें मालूम होता है क्या? नहीं मालूम होता है। तो एक एक बूंद मिलके क्या बनती है, नदी बनती है। फिर क्या होता है, दूसरे देश में जाकर वर्षा करता है। हाँ, वहां वहां वो जो होते हैं ना, सुगंध, सौरभ, वो जो पशु पक्षी ना, वो इस जाति का है, वो धर्म का है, ये पंथ का है, ऐसा कुछ देखते हैं क्या? नहीं। पहले नदी बनकर, भाप बनकर वो बादल बनता है और दूसरे देश में जाकर वर्षा करता है। देखो कितनी सुंदर कल्पना कवि ने यहाँ की है। हम नहीं समझते। और एक बार मैं दूसरा पैराग्राफ दोहराती हूँ। हम तो केवल यह आंकते हैं, मतलब सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, एक धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। और सुगंध क्या करती है, पक्षियों की पंखों पर बैठकर तैरते हुए एक देश से दूसरे देश जाता है। और पूरा वो जो पानी होता है, बादलों का पानी, नदी में ठहरता है। और नदी क्या करती है, नदी बनती है, बादलों की पानी से नदी बनती है। और नदी बनकर फिर भाप बनकर बादल बनता है और दूसरे देश में जाकर क्या करता है, वर्षा करता है। तो इसलिए यहाँ भगवान के डाकिए कौन है, भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को यहाँ कवि ने भगवान के डाकिए कहा है। और एक बार मैं यही आपको पीपीटी के द्वारा समझाती हूँ, तो और थोड़ा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये हमारी पीपीटी है। पहले हम थोड़ा कविता का सार देखेंगे। हाँ, कविता का सार है, इस कविता में दिनकर जी
बताते हैं कि पक्षी और बादल क्या है। जैसे कि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, भगवान के डाकिए हैं जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को क्या करते हैं, जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते। देखो, उनके लाए पत्र कौन नहीं समझ पाते? हम साधारण जो मनुष्य है वो समझ नहीं पाते, मगर जो पेड़ पौधे जल और पहाड़ क्या करते हैं, उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। देखो, कवि ने कहा बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचाई जाती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरती है। तो हम अभी क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या हो, मैं आपको एक जियो भी दिखाऊंगी। हाँ, तो आपको जियो से भी समझ में आएगा। देखो, पक्षी और बादल क्या है, ये भगवान के डाकिए हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारा महादेश एक देश से दूसरे देश क्या करते हैं, सुगंध पहुंचाते हैं। हाँ, ये जो डाकिया मार्फत दो काम होता है, जो हमारी धरती है, ये जो, और हम क्या करते हैं यहाँ पे सोचते रहते हैं, हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन ये जो पहाड़, पानी, हवा क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, इनकी जो चिट्ठियां है ना, उनको पढ़ भी लेते हैं। समझ में आया? तो आज का आपका गृह कार्य क्या होगा, गतिविधि मैं बोलूंगी पहले। अलग अलग डाक टिकटों का संचयन करके उनकी जानकारी प्राप्त कीजिए। अभी मैंने अलग अलग प्रकार के आपको पत्र, जैसे अंतर्देशीय पत्र, ये वो सब कुछ दिखाए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ये चित्र में दिखाए, जो ये क्या करना है, अगर आपको आप कर सकते हैं तो नहीं तो नेट में से भी प्रिंट ले सकते हो, और उनकी क्या करना, जानकारी, मतलब जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये क्या करना है, आपको जानकारी प्राप्त करनी है। देखो यहाँ पे नहीं, बड़े बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उनके चित्र स्टैम्प के ऊपर है। जैसे कि महात्मा गांधी दिख रहे हैं आपको, मदर टेरेसा है, राजीव गांधी है, हाँ, और मधुबाला, एक जो बड़े बड़े महान हमारे फिल्म स्टार भी थे ना, वो भी है। हाँ, तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के ये पोस्टल टिकट्स है, उनकी क्या करो, आप जानकारी प्राप्त कीजिए। और आज का हमारा गृह कार्य है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखना है। तो अभी डाकिया का कितना महत्वपूर्ण काम है आपको समझ में आया। जैसे कि बादल और पक्षी भी डाकिये बन सकते हैं। तो ये जो हमारे जीवन, डाकिया हमें पत्र ला कर देता है, चिट्ठियां ला कर देता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी मुझे देनी है। धन्यवाद।